दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक में हमने लेसन नंबर 1 समाप्त कर दिया है। हमारा दोस्तों लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का ये हमारा कुल मिला के लेक्चर नंबर 14 है। पहले दोस्तों देखते हैं कि लेक्चर नंबर 14 के पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 14 के पहले हम लेसन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं लोड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर दोस्तों टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस इसके बारे में पढ़ चुके हैं और स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और फिर टाइप ऑफ स्ट्रेन दोस्तों हमारा चल रहा था। तो आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने होते हैं सबका हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे ये हमारा है अनुदैर्ध्य विकृति। मतलब सबसे पहला जो हमारा है विकृति अनुदैर्ध्य विकृति है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है तो पहले इसको समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, फिर इसकी हम परिभाषा देखते हैं। दोस्तों ये हमारा कोई पदार्थ है जिसका एक सिरा स्थिर कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है या फिर स्थिर कर दिया गया है, और इस पदार्थ पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब खींचने वाला बल लगा रहे हैं। हमने इस पे खींचने वाला बल लगा दिया। तो जब हम इस पदार्थ पर हम बल लगाएंगे, खींचने वाला बल F लगाएंगे, तो इस पदार्थ में क्या हो जाएगा, शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जो पहले इसकी स्थिति थी उसके कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो जब हम इसमें क्या होगा, तो जब हम इसको खींचेंगे, टेंसाइल वाला फोर्स लगाएंगे, तो दोस्तों इसका डायोमीटर मतलब व्यास कम हो जाएगा और लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। पहले हम इसकी मान लेते हैं कि जो हमारा वस्तु था इसकी पहली माने वास्तविक जो लंबाई थी L मान लेते हैं। हमने इसको L मान लिया है। फिर जब हम बल लगाने के बाद इसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई, डेल एल वृद्धि हो गई। तो अब अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, लंबाई में विकृति तथा वास्तविक जो लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, फिर परिभाषा देखते हैं। ये हमारा कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर जब हम बाह्य बल F फोर्स लगाएंगे तो इस पदार्थ में क्या हो जाएगा, इसकी शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी डायोमीटर मतलब व्यास कम हो जाता है और लंबाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब लंबाई बढ़ जाती है तो लंबाई में वृद्धि तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। अब इसको हम परिभाषा से देखते हैं। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, मतलब ये जो लंबाई में परिवर्तन तथा उसकी वास्तविक लंबाई, मतलब जो लंबाई में परिवर्तन हमारा कितना हुआ, डेल एल हुआ है। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई क्या है, हमारी एल है, वास्तविक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। इसे दोस्तों EX से प्रदर्शित करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल F लगाते हैं तो उस वस्तु के लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में वृद्धि तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेन कहते हैं। इसे दोस्तों EX से प्रदर्शित करते हैं और जो हमारा फार्मूला हो जाएगा EX बराबर डेल L अपान L हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी विकृति हुई, क्या? अनुदैर्ध्य विकृति। और हम जानते हैं कि विकृति का कोई विमा नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम टाइप ऑफ स्ट्रेन में पहला टाइप जान चुके हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। दोस्तों अब हम दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेन में जानेंगे। ये हमारा है दूसरा पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। अब इसको हम दूसरा समझते हैं। तो ये हमारा दोस्तों कोई छड़ है, ये कोई हमारा छड़ है। इस छड़ का व्यास D है, इस छड़ का व्यास D है। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, इस पर हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के रूप में हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इसका डायोमीटर मतलब व्यास में परिवर्तन हो जाएगा। कितना परिवर्तन हो जाएगा? डेल्टा D कम हो जाएगा। पहले ये वाला व्यास था और फिर जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं तो हमारा व्यास डेल्टा D में कमी हो गई है। तो हम पार्श्व विकृति किसे कहते हैं? दोस्तों व्यास में परिवर्तन हमारा कितना हुआ है? व्यास में परिवर्तन डेल्टा D हुआ है। पहले जो हमारा D था फिर डेल्टा D कमी हो गई है। तो व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि कोई हमारा एक छड़ है, छड़ का व्यास पहले D था। जब इस पे हम कोई फोर्स नहीं लगाए थे तब उस छड़ का व्यास हमारा D था, मगर जब हम इस छड़ पे टेंसाइल फोर्स मतलब खींचने वाला बल लगाएं तो हमें इस छड़ के व्यास में डेल्टा D कमी हो गई। तो हमारी पार्श्व विकृति क्या होती है? व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को ही पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। इसको चित्र की सहायता समझते हैं। तो ये हमारा पहले व्यास D था, जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इसमें डेल्टा D व्यास कमी हो गई। तो डेल्टा D और D के अनुपात को ही हम पार्श्व विकृति कहते हैं। अब इसको परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु के व्यास में परिवर्तन तथा वस्तु के वास्तविक व्यास के अनुपात को ही पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। इसे दोस्तों ED से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ED से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला हो जाएगा ED बराबर डेल्टा D अपान D। इसको परिभाषा ये कहते हैं, डेल्टा D अपान D के अनुपात को पार्श्व विकृति कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन। उम्मीद करते हैं आपको ये लेटरल स्ट्रेन क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने दो टाइप ऑफ स्ट्रेन में दो टाइप जाना। सबसे पहले हमने पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन जाना, फिर दूसरा हमने अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों विकृति समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।